ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। छठा पॉइंट है, हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हो। बाबा कहते हैं, हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं। बच्चे अपने को चेक करें, आप अपने को क्या समझते हो। ज्ञान की 2 बातें आने से आप समझदार नहीं बन जाते। वापस वही बातें, अगर आप समझदार बन गए हो तो आपकी जर्नी बेसमझी की तरफ शुरू हो जाएगी। वापस वही रिपीट करते हैं, यह दुनिया विपरीत चलती है। जो आप हो उससे विपरीत आपकी गति शुरू हो जाती है। बाबा जैसे कहते हैं, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। अगर आप पावन हो तो मैं आपके पीछे क्यों पड़ूं? आप पावन हो ना। आप पतित होंगे तो फिर मैं कुछ सेवा करूंगा आपके ऊपर, ज्ञान देने की, योग सिखलाने की। पावन है तो क्यों करूं? समझदार है तो मैं आपको क्यों समझाऊं और आपको गति क्यों दूं? आप समझदार हो ना, आपको सब आता है ना। बेसमझ हो यह अगर कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर मैं तुम में शक्ति भरूंगा। इसी को कहा जाता है गरीब निवास। अगर आप गरीब हो तो मैं तुम्हें अमीर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अमीर हो तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। गरीबी और अमीरी ज्ञान की बात है, योग की बात है, दुनियावी बात नहीं। तुम अगर पतित हो तो ही मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं पावन आत्माओं के साथ नहीं रहता, क्योंकि पावन तो बन चुके हैं, तो मेरा क्या काम है। मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। तुम कबूल तो करो कि तुम पतित हो तो मैं तुम्हें मिलूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। मेरा संगम का पार्ट सिर्फ पतितों के लिए है, ना समझो के लिए है। समझदार के लिए मेरा पार्ट नहीं है। जो समझदार हैं उनके लिए दुनिया है, उनके लिए सेवा है। मैं नहीं हूं। जो ना समझ है उनके लिए ही मैं हूं। तो बच्चे अपने को क्या समझते हैं चेक करें। समझदार समझते हैं तो मेरा कोई उपयोग नहीं है आपके साथ। चेक करें। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं। अगर आप पुरुषार्थी हो तो बाबा कहते मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ पूरा हो गया तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? आप अगर नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हो तो मैं सदा आपके साथ हूं। समझ है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं बन नहीं गए हैं,
अपने को यह नहीं समझना कि आप बन गए हो। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। यह बच्चों का है अहंकार कि मुझे कुछ आता है। पता तो कुछ नहीं है, पर कहते हैं मुझे कुछ आता है। क्या आता है आपको? कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, बस अहंकार में चलते हो कि आपको कुछ आता है। फिर बाप समझाता है तो दुखी हो जाते हो कि बाप ने डांटा, चिल्लाया, गुस्सा किया। वो क्या है? तुम्हारा अहंकार है और कुछ नहीं। जो इस संगम में, कलयुग में यह समझता है कि मैं ज्ञानी हूं, वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। उसके साथ कोई नहीं है इस दुनिया का। जिसे लगता है मैं अज्ञानी हूं, वापिस जर्नी विपरीत है। वो ज्ञान की ओर जाएगा, सारी दुनिया उसे ज्ञान की ओर लेके जाएगी। बाबा भी उसे ज्ञान की ओर लेके जाएगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया मैं अज्ञानी हूं। तुम चेक करो, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हें समझ में आया, इसलिए तुम्हें लगता है तुम ज्यादा समझदार हो। इसलिए कभी कभी बच्चे उम्र नहीं देखते, समय नहीं देखते और किसी को भी समझाने लग पड़ते हैं। उनको लगता है हमें कुछ आता है। समझ की बात है, तुम्हें कुछ नहीं आता। जब तक तुम बाप से ज्ञान ले रहे हो, तब तक तुम अज्ञानी ही हो। तुम्हें ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जब तक तुम बाप से ज्ञान ले रहे हो, तब तक तुम किसी को ज्ञान नहीं देना। आपको सुनाया है कि ज्ञान देना सिर्फ बाप का पार्ट है, बाप का काम है। तुम कभी किसी को कुछ नहीं समझाना। समझाता कौन है पता है? जो अज्ञानी है। अज्ञानी को समझाना पड़ता है। समझ है? बाबा साहब कहते हैं कि ज्यादा समझदार समझते अपने को बच्चे। उन्हें कुछ ज्ञान मिला तो चेक करो अपने को। कुछ पद पोजीशन मिली, कुछ बड़ा पार्ट उनका खुल गया, तो उन्हें लगता है कि हम कोई बड़े हैं। ऐसे बच्चे अहंकार में आ जाते हैं। अभी आपको लग रहा है कि आप बड़े हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी यात्रा गिरावट की तरफ शुरू हो गई। समझ की बात है। जो आप समझते हो उससे विपरीत आपकी यात्रा चलती है। इस बात को बुद्धि में ध्यान में रखना। अगर आप अपने को अज्ञानी समझते हो तो रोज आपको ज्ञान मिलेगा, बाप से मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने को ज्ञानी समझते हो तो रोज ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जिससे आप अज्ञानी बनते जाएंगे। यह दुनिया विपरीत चलती है, हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए हमेशा छोटे बनकर रहो, अज्ञानी बनकर रहो, पतित बनकर रहो, तो ही पावन बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे और दुनिया में बड़े बनेंगे। बड़े मना सेवाधारी, विश्व सेवा करने वाले। वरना अगर तुम कुछ हो, तुम अपने को ज्यादा समझदार समझते हो, तो नासमझी शुरू हो जाएगी तुम्हारी। समझ का खेल है सारा, समझ का खेल है। समझ को जिसने समझ लिया, जीवन को उसने समझ लिया। समझ माना बाबा के हिसाब से कॉन्शियसनेस
और कुछ नहीं है। समझ माना कॉन्शियसनेस आपके दुनिया का शब्द है। बाबा सिंपली कहता है समझ। मैं आत्मा हूं, यह सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मिक समझ है। मैं नाम रूप हूं, यह बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर की समझ है। समझ का सारा खेल है। समझ को जिसने समझ लिया, जीवन को उसने समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया उसने जीवन जी लिया। समझ है सभी के लिए। तो बाबा कहते हैं अपने को ज्यादा समझदार मत समझो। तुम्हें अभी तक कुछ भी समझा नहीं है। तुम बेअकल हो, ना समझ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बच्चे बहुत बार एक दूसरे को ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते ये स्टंट क्यों मार रहे हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? अपने को खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो। जहां बड़प्पन है वहां ही माया आती है, और तुम मरोगे खामखा, गिर जाओगे। अपने को हमेशा छोटा समझो। इसलिए वो शास्त्रों में गायन है ना, हाथी बनकर उस अंकुश का मार मत खाओ, इससे अच्छा चींटी बनकर शक्कर खाओ। चींटी बन के रहेंगे तो शक्कर मिलती रहेगी, मिठास मिलती रहेगी, सभी सम्मान देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। हाथी बनेंगे तो मार खाना पड़ेगा। हाथी मत बनो। हाथी मना अहंकारी मत बनो। चींटी मना नम्रता में रहो। तुम भल कितने भी ज्ञानी हो, फिर भी अपने को कभी ज्ञानी नहीं समझना। लोग तुम्हें कितने भी बड़े बड़े टाइटल दे, तुम कभी स्वीकार नहीं करना। तुमने स्वीकार किया कि तुम गए काम से, तुम्हारा ड्रामा बदल गया। तुम कौन हो या नहीं भी हो, उससे क्या मतलब है? मेरा पार्ट, तुम्हारा पार्ट, मैं कौन, तुम कौन, क्या करना क्या है? अचार डालना है इसका। कभी ब्रह्मा बाबा ने कहा है क्या मैं कौन कौन होके गया? कभी मम्मा ने कहा है क्या? तो तुम कहाँ अटक रहे हो? मिलेगा क्या इससे? तुम्हें दुख ही मिलेगा। क्यों खामखा दुख को अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हो, बुला रहे हो? नम्रता में रहो। कोई तुम्हें कहे तुम पापी हो, बोलो हूं। पतित हो, बोलो हूं। अज्ञानी हो, हूं। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम ये सब हो इसलिए तो बाप के साथ हो। बाबा कहता है मैं ज्ञानी लोगों के साथ नहीं रहता, मैं क्या करूं उनके साथ रहकर? वो तो ज्ञानी है ना, उन्हें सब आता है। मेरा पार्ट तो अज्ञानियों के साथ ही है, मेरा पार्ट तो पतितों के साथ ही है। समझ है? जिनको कुछ नहीं आता, जो ना समझ है, उन्हीं के साथ मैं हूं। बाप चाहिए तो ना समझ बनना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ना समझ हूं, मैं अज्ञानी हूं, तो ही बाप मिलेगा। ज्ञानियों को कभी बाप नहीं मिलता। ज्ञानियों को बाप मिलना होता तो बाप सतयुग में आ जाता, कृष्ण के साथ, नारायण के साथ। ज्ञानी है ना, महाज्ञानी है। समझ है सभी के लिए। तो अपने को ज्यादा समझदार मत समझो, ये अहंकार है। और माया कहाँ आती है? जहां अहंकार है। माया का आना अहंकार की जगह पर ही होता है।
माया की प्रवेशता अहंकार के पोर्टल से ही होती है और कुछ नहीं। जहां अहंकार है वहां माया प्रवेश करती है। किसी भी बात का अहंकार, ज्ञान को लेकर अहंकार है तो ज्ञान की माया आएगी। संसार को लेकर अहंकार है तो संसार की माया आएगी। लेकिन माया अहंकार को लेकर ही प्रवेश होती है। फिर वो बच्चे बाबा से मार खाते हैं डांट के रूप में। जब कभी भी अगर आपको डांट पड़ रही है बाप से, समझ जाना आपके अंदर अहंकार है। अहंकार के बिना बाबा डांटेगा नहीं, कभी कभी नहीं डांटेगा। अहंकार वाले से ही बाबा स्ट्रिक्टली बात करता है। बाबा को अहंकार पसंद नहीं है। तुम्हारे पास है क्या अहंकार दिखाने के लिए? तुम खुद ही कहां से कहां गिर गए हो। अभी थोड़ा कुछ मिला नहीं तो तुम अहंकार दिखा रहे हो। वो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है और दुकान शुरू कर देता है। अहंकार का ऐसी बात हुई। इसलिए अपने को ज्यादा समझदार मत समझो। यही समझो कि हम ना समझ हैं, बेसमझ हैं। फिर आपको दुख कभी नहीं मिलेगा। अहंकारी ही दुखी होते हैं, समझ है। रावण को दुख मिला ना अहंकार के कारण। कुंभकर्ण को मिला। रामायण की लड़ाई में वो शरीर छोड़ दिए कहते हैं, पर दुख नहीं मिला। सबसे ज्यादा दुख रावण को मिला, गाया जाता है। अहंकार, समझ है। अहंकार में मत चलो। अहंकार तुम्हें सदा दुख देगा। तुम्हें जिस बात का अभिमान है तुम्हें वही से दुख मिलेगा। ध्यान रखना, वही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। शास्त्रों में भी गाया गया है, सभी दुखों का मूल कारण अहंकार है, सभी दुखों का। इसलिए अपने को ना समझ समझो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें लगता है तुम्हारा कल्याण हो चुका है तो बाबा कहते हैं अच्छी बात है, अभी अकल्याण की ओर यात्रा करो। यह दुनिया का रूल है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अभी भी कल्याण होना बाकी है तो कल्याण की ओर यात्रा होगी। चेक करो अपने को। सभी बच्चे अपने को चेक करें। गलतियां ज्ञान में आने के बाद अहंकारी व्यक्ति से ज्यादा होती है। ज्ञान में आने के बाद अगर आपसे गलतियां हो रही है, अपने अहंकार को चेक करना। आपके गलतियों का मुख्य कारण है आपका अहंकार, क्योंकि आप हर कार्य अहंकार से करते हो। हम ज्यादा समझदार हैं ना। बाबा कहते करो और दुख को बुलाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो प्रिय लगता है उसे तुम बुलाओ। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी गलती हो परिवार के सामने माफी मांगना, तो आपके अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाएगा, वरना वो जैसे कि वैसे रहेगा। फिर जब तक अहंकार है तब तक दुख निश्चित है। जब तक अहंकार है, अहंकारी बच्चे श्रीमत पर नहीं चलेंगे। उन्हें मनमत ही प्रिय लगती है। अहंकारी बच्चे वो मनमत कभी नहीं छोड़ेंगे और श्रीमत कभी नहीं पकड़ेंगे।
क्योंकि उन्हें कुछ समझ में आता है, ज्यादा समझदार है बच्चे। उन्हें बाप कभी समझ में नहीं आएगा, बाबा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कभी नहीं समझ में आएगा। उनको उनकी ही जिद पूरी करनी है। ये अहंकारी बच्चे हैं, उनको उनके ही हिसाब से चलना है। हर चीज में, हर बात में चलेंगे बाप के साथ, लेकिन हिसाब अपना चाहिए। ऐसे बच्चे हैं। श्रीमत नहीं समझ में आएगी तो बाप नहीं समझ में आएगा, बाप नहीं समझ में आएगा तो ज्ञान नहीं बुद्धि में बैठेगा, और अपने ही अहंकार में दुखी होकर चलते रहेंगे। बाबा कहेंगे मरते रहेंगे, मरेंगे, वापस मुरली सुनकर जिंदा होंगे, वापस अहंकार में आएंगे, वापस मर जाएंगे। ऐसे यात्रा चलती है। अहंकार सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। किसी भी बात का अहंकार ध्यान रखना, बिल्कुल ना हो आपके पास। बाप और श्रीमत, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। कोई कोई बच्चे हैं जो बाप की श्रीमत को ऊपर से सुनते हैं। हाँ जी बाबा, बाप जानता है ऊपर से सुन रहे या अंदर से सुन रहे। उन्हें डर होता है, अरे बाबा कह रहा है सुनना चाहिए, सबके सामने कह रहा है सुनना चाहिए। स्वीकार नहीं करेंगे, अहंकार अंदर ही बैठा है। बात बाहर से सुनी है, दूसरों के सामने दिखाने के लिए। और कोई बच्चे हैं जैसे जगदीश भाई जैसे, बस बाप का बोलना और बच्चों का करना। ऐसे बच्चे समझ है। सभी अपने को चेक करें, आप अपने को क्या समझते हैं। बाबा कहते पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो, जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। यह बच्चों की गलती है। कहाँ बालक बनना चाहिए, कहाँ मालिक बनना चाहिए, समझ में नहीं आता बच्चों को। बाप के सामने हमेशा बालक बनकर चलना चाहिए, परिवार में बालक बनकर चलना चाहिए, खुद के पुरुषार्थ में मालिक बनकर चलना चाहिए, खुद के साथ मालिक बनकर चलना चाहिए। खुद के साथ बालक बनेंगे, बड़े प्यार से चलेंगे, और दूसरों के सामने मालिक बनेंगे। बाप के सामने भी बच्चे मालिक बनेंगे। ऐसे उल्टा खेल करते हैं। समझ है बच्चों के लिए, उल्टे मत चलो, सीधे चलो। उल्टे चलेंगे तो अधोगति हो जाएगी, सीधे चलेंगे तो ऊर्ध्व गति की तरफ पहुंच जाएंगे। समझ है। अपने को चेक करो, आप कहाँ मालिक बनते हो, कहाँ बालक बनते हो। परिवार में हमेशा सभी के साथ बालक बनकर चलो, स्नेह बहुत रहेगा। पर तुम मालिक बन जाते हो। अभी मालिक का काम है ऑर्डर करना, और आपकी ऑर्डर कौन मानेगा? क्या परिवार मानेगा? क्या बाप मानेगा? बाबा कहते जरूरत क्या है? समझ है सभी के लिए, सभी के लिए समझ है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं ना, बाप के सामने बच्चे तो बहुत प्यार से चलते हैं, हर ऑर्डर को मानकर चलते हैं, पर परिवार में एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देते हैं, परिवार में समझ कर नहीं चलते। परिवार की ऑर्डर में ऑर्डर ना कहते हुए रूह और रिहान में
प्यार से नहीं चलते, वह अहंकार दिखाते हैं, क्योंकि गलत समझा है कि मैं कुछ हूं। अगर आप कुछ हो तो अभी आपकी यात्रा कुछ भी ना होने की तरफ शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा समझना कि हम कुछ भी नहीं हैं। बाबा यही कहते हैं ना कि तुम अगर धूल मिट्टी हो तो तुम्हारी यात्रा हीरा बनने की तरफ चलेगी। तुम्हें लगता है तुम हीरे हो, ठीक है, फिर अभी तुम्हारी यात्रा धूल मिट्टी बनने की तरफ शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने को कुछ भी समझना नहीं कभी। अगर समझना है तो अज्ञानी समझो, पतित समझो, ना समझ समझो, तुम्हारी यात्रा सीधी चलती रहेगी। समझ है सभी के लिए, समझ कर चलो। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में बड़े पद पोजीशन में कांटे हैं। तुम अगर छोटे हो तो तुम्हें फूल बिछाएंगे, तुम अगर बड़े हो तो कांटे बिछाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि बड़े हो, अपने को बड़ा समझते हो, कुछ समझते हो। इसलिए तो संतों ने अपने को कभी बड़ा नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था बड़ा समझे तो क्या मिलेगा। भले ईश्वर उनसे सारा कार्य कराता था, उस कार्य के लिए दुनिया उन्हें सम्मान देती थी, पर उन्होंने अपने आप को कभी सम्मानित नहीं समझा, सम्मान के लायक नहीं समझा। उन्होंने यही समझा यह सम्मान ईश्वर का है, उसी को समर्पण, हम उसके लायक नहीं हैं। इसलिए उनका कार्य अमर हो गया, अविनाशी हो गया, जिससे उन्होंने दुनिया को अब तक चलाया। तुम इतनी सी बात करते हो और इतना बड़ा कहते हो। बाबा कहते खामखा क्यों दुख को आमंत्रित कर रहे हो, क्यों परेशानियों को बुला रहे हो। तुम नम्रता में चलो, शांति में चलो। इस बात को ध्यान में रखना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बालक बनकर चलो। जब पुरुषार्थ करना है तो मालिक बनकर अपने कर्मेंद्रियों से, गुण शक्तियों से, मन बुद्धि संस्कार से पुरुषार्थ कराओ। यही तुम्हारी जीवन है। बाप के साथ रहते, परिवार के साथ चलते, बालक बनकर चलो। पुरुषार्थ में मालिक बनकर चलो, जीवन सुखी हो जाएगी। और अंत तक इस बात को ध्यान में रखना कि तुम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हो। तुम अभी भी पतित हो, अज्ञानी हो, नासमझ हो। इस बात को ध्यान में रखना। ये बात अगर छूट गई तो तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए कहा गया है कि निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए। अच्छी बात है निंदा करने वाले का घर अगर बाजू में है तो, क्योंकि निंदा ही मिल रही है ना रोज। स्तुति मिले तो अहंकार आ जाएगा, गाली मिले तो और पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए गाली खाते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। समझ है? किसी ने कहा है ना कि अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है तो समझ जाना सब कुछ बिगड़ा हुआ है, परेशानियां आ ही रही हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है तो समझ जाना सब कुछ ठीक हो रहा है, सुख आ ही रहा है। अभी तुम देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पाना चाहते हो। तुम ज्यादा समझदार हो या तुम
नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हो, अपने को चेक करना। तो बाबा कहते हैं, पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो और दुखी हो जाते हो। जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो, यहां भी दुखी हो जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाबा कहते हैं, मालिक बन के पुरुषार्थ करो, बच्चा बन के मत करो, मालिक बन के करो। बच्चा बनना है तो परिवार में बच्चा बनकर रहो, तो तुम बड़ों की, एक दूसरों की आज्ञाएं मानोगे। वो जो बाप की श्रीमत देंगे उस पर तुम चलोगे, अगर तुम बच्चा बनकर रहोगे। लेकिन अगर मालिक बनकर परिवार में रहोगे तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे। समझ है सभी के लिए, एक दूसरे के साथ तुम लड़ोगे क्योंकि तुम्हें लगता है तुम मालिक हो। तुम दूसरों की आज्ञा क्यों माने? अरे वो आज्ञा नहीं दे रहे, बाप की श्रीमत तुम्हें बता रहे। समझ है? बालक बन के परिवार और बाप के साथ, मालिक बन के अपने पुरुषार्थ में, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बाकी बाबा कहते हैं, मर्जी तुम्हारी और तुम्हारे साथ ड्रामा की, कैसे चलना है, कैसे रहना है, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जो ठीक लगे। तो बाबा कहते हैं, चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और बाप जो समय प्रति समय शिक्षाएं दे रहे हैं उनको धारण करते चलना। बालक को पक्का बुद्धि में रखना, क्योंकि ज्यादा समय तुम बाप के साथ और परिवार के साथ चलते हो, इसलिए बालक स्वरूप ज्यादा से ज्यादा बुद्धि में रहे। पुरुषार्थ भी तुम्हारा अच्छा है, लेकिन बालक स्वरूप को पक्का रखना। और जो शिक्षाएं बाबा दे रहे उसे मनन चिंतन करना, उसका मंथन करना। बस एक कान से सुनकर दूसरे से छोड़ना नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। उसके ऊपर थोड़ा तो चिंतन करना। चिंतन करने वालों की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। मंथन करने वालों का मन सदा शांत रहता है। समझ है? मनन से, मंथन से मन बुद्धि शांत रहती है, शीतल हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। तो करते रहना, बाप की श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति।